दोस्तों, आप लोगों ने राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट कल परसों में आया है, वो पढ़ा होगा, सुना होगा या न्यूज़ में उसकी कवरेज जो है वो देखी होगी, जिसमें ये व्यक्ति कास्ट सेंसस के बाद, मतलब अभी जो उसने एक न्याय पत्र नाम की नौटंकी की है, उसी को आधार बना करके आगे बढ़ते हुए उसने कहा कि सबसे पहले हम कास्ट सेंसस करेंगे, मतलब जातिगत जनगणना। उसके बाद हम फाइनेंशियल सर्वे करेंगे कि इस देश में किसके पास कितना वेल्थ है, किसके पास कितनी भूमि है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी कंपनियां हैं। और उसके बाद बोला कि हम इंस्टीट्यूशनलाइज सर्वे करेंगे, मतलब किन संस्थाओं में किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, और वो तरह में मतलब फिर से वो जातियां आप लेकर के आ जाइए। ये पूरा का पूरा चल रहा है। यह जो बात है वो भयावह है, भयावह एक लेवल पे। हालांकि मैं नहीं मानता कि यह फलित होने जा रहा है या इन चक्करों में लोग पढ़ करके कांग्रेस को वोट कर देंगे कि फाइनेंशियल सर्वे हो जाएगा, उसके बाद सबका पता चल जाएगा कि किसके पास कितना रुपया है, एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद सबको इक्वली बांट दिया जाएगा। ये तो ऐसा तो है नहीं, कोई मानने वाला है नहीं। लेकिन इस सोच के ऊपर जो है ना चर्चा करना अत्यावश्यक है। यह सोच डिविसिव है। एक आदमी जो कहता है कि नहीं, मैं 1:30 बजे उठ के कार में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मैं साइड में लगा रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि उसने क्या बोला है। मुझे लोगों ने बोला है कि मुस्कुराइए क्योंकि ये देश के नाम संदेश जा रहा है, फलाना ढिमका, ऐसे करके। उसके बारे में सुप्रिया श्रीनेट लिखती है कि उसको अपने देश से प्रेम है, उसको बहन से प्रेम है, माँ से प्रेम है, भाई तो है नहीं, तो जो भी है, जितने भी लोग हैं आसपास सबसे प्रेम है, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर व्यक्ति हैं। इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। जब आदमी तुमको देश से प्रेम है इतना अधिक, तो फिर तुम ये फॉल्ट लाइंस जो वामपंथियों ने ड्रॉ की है, और वामपंथियों ने नहीं, ये फॉल्ट लाइन अंग्रेज़ों ने ड्रॉ की हुई है, उसको तुम एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की शब्दावली का प्रयोग करके क्यों आगे बढ़ रहे हो। मैंने 21 ऐसे पॉइंट बनाए हैं, सर्वे बनाए हैं, जिस पे राहुल गांधी मुझे लगता है कि अगर उनका वश चले और वो इस तरह के सर्वे करेंगे तो फिर क्या क्या हो सकता है, किस किस चीज़ का सर्वे हो सकता है, तो वो मैंने एक बनाया है। मैं चाहता हूँ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबा लें, ताकि आपको त्वरित गति से जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो लगातार मिलता रहे। अब राहुल गांधी का क्या है कि मुझे लगता है कि वो सुबह उठता है और सोचता है कि आज क्या नया और कूल कर दिया जाए, जो मतलब गजब का लगे कि नहीं राहुल गांधी भी जो है वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। तो सीरियस सा चेहरा बना के कि भाई मैं देश के बारे में बहुत कुछ सोच रहा हूँ और मैं तो खूबसूरत व्यक्ति हूँ। सुप्रिया श्रीनेट जी ने बोला खूबसूरत है, सुंदर हैं, बहन से प्यार करते हैं, माँ से प्यार करते हैं, देश से प्रेम करते हैं। तो ये सोचता हुआ कि कैसे मतलब मुझे लगे कि मैं न्याय यात्रा की लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री में चला हूँ इधर उधर। अब क्या नया करूँ यार, फाइनेंशियल सर्वे बोला जाए जिसमें मैं बोल दूंगा कि अमीर लोगों के पास जितना पैसा है वो जमा करके और गरीबों में जो है इक्वली बांट दिया जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता के स्तर का व्यक्ति और क्या क्या सर्वे भारत में करवा सकता है या क्या क्या होना चाहिए, तो उसी पे ये पूरा सेगमेंट है। उसके बाद हम गहन चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहला सर्वे तो राहुल गांधी मुझे लगता है कि उनको करवाना चाहिए, वो है कलेक्टिव आईक्यू सर्वे। मतलब पूरे भारत का आईक्यू का सर्वे होना चाहिए कि कौन आदमी कितना बुद्धिमान है। और जो लेस फॉर्चुनेट हैं, जैसे कांग्रेस वर्कर्स हैं और कांग्रेस को जो सपोर्ट करते हैं वो जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों में बांट देना चाहिए कि जैसे मान लीजिए एवरेज आईक्यू भारत का 120 या 100 जो भी आता है आया, कांग्रेस वालों का तो कुछ का नेगेटिव में है, तो उसके कारण भी एवरेज आईक्यू नीचे। तो जो ज़्यादा आईक्यू है उसके दिमाग में कोई यंत्र लगा करके ऐसे वो खींचता नहीं, हैरी पॉटर में माथे से वो डंडी निकाल के प्लाज्मा टाइप का ऐसे निकाल करके और ऐसे करके फेंक दे कांग्रेस वर्कर्स और ये जो जर्नलिस्ट हैं, जो कहते अरे राहुल जी, ये जो आपने बोला है ये फाइनेंशियल सर्वे, यही तो मतलब सामाजिक समरसता इसी से तो आएगी, यही तो समाजवाद है, यही तो वामपंथ कहता था, यही तो स्टालिन कहता था।
जिसने लाखों लोगों की हत्याएं करवाई, तो राहुल गांधी उसी मतलब राह पे निकल चुके हैं। अब एक दूसरा सर्वे जो है वो मुझे लगता है कि एक बेबी सर्वे होना चाहिए देश में, कि जिनके ज़्यादा हैं, मतलब सारे बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए और फिर जितने परिवार हैं, कपल्स हैं, उस हिसाब से सारे बच्चे को लेकर के और देखिए कि जिसका 3 है और जिसका 1 है, तो 3 वाला का एक बच्चा लेकर के 1 वाला को दे, दोनों को 2-2 हो जाएगा इस टाइप से। इससे क्या होगा कि बच्चा पल बढ़ भी बढ़िया से जाएगा। और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनसे संभल नहीं रहा है, वो कुछ और ही कार्यों में लिप्त रहते हैं, पत्थरबाजी हो गया, दंगे करना, ये सब हो गया, तो वो कहीं और चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे 2 टारगेट अचीव हो जाएगा। एक तो उनका पालन पोषण जो है अच्छे से हो जाएगा और दूसरा आप देखेंगे दंगे वंगों घटनाएं मुझे लगता है कि कम हो जाएगी। एक और सर्वे जो राहुल गांधी जी कर सकते हैं वो मुझे लगता है कि कार और बाइक के पेट्रोल टैंक का एक सर्वे होना चाहिए, कि देश में किसके कार में ज़्यादा पेट्रोल रहता है, किसके बाइक में ज़्यादा पेट्रोल रहता है। और ये देशव्यापी एक बार तो हो ही जाना चाहिए। और उसके बाद हर व्यक्ति जो है एक पाइप लेकर के प्लास्टिक वाला चले, और वो जहाँ पे जैसे आप रेड लाइट पर रुके हैं, बगल वाले का फुल टैंक दिखा रहा है और आपका दिखा रहा है कि नहीं, आपका रिजर्व में चला गया है, आप 50 रुपये का तेल भरवाने वाले व्यक्ति हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं अरे तेल का दाम ऊपर जाए नीचे मुझे क्या, मैं तो 50 का ही डलवाता हूँ। तो उस टाइप के अगर हैं तो आप तुरंत जेब से राहुल गांधी के सर्वे के हिसाब से पाइप निकालिए, एक मुंह में लगाइए, एक टंकी में खींच करके और लेवल मिला के अपने टंकी में करके, और वो इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो जाएगा। यही काम जो है कार वाले भी कर सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस की सरकार जो आएगी वो जगह जगह पे, मतलब हर रेड लाइट के बाद जो है लेफ्ट साइड में एक एरिया डिफाइंड होगा कि यहाँ से पेट्रोल ट्रांसफ़र जो है वो होगा, क्योंकि पेट्रोल का सर्वे आया है। उसके बाद एक सर्वे मुझे लगता है कि यह किया जा सकता है कि पूरे भारत में टीवी के साइज़ का सर्वे होना चाहिए। सारे टीवी, लोगों के घरों की टीवी एक जगह, आप जैसे राजस्थान में मरुभूमि जहाँ पे, या कच्छ में चले जाए वहाँ पे, उस पे एक जगह सारे स्क्रीन जो है रख दिए जाए और सबका एक सामूहिक क्षेत्रफल निकाला जाए कि इतना स्क्वायर किलोमीटर में आ रहा है, इंच में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, और उसके बाद उसको इक्वली काटा जाएगा। मान लीजिए 50 करोड़ टीवी आया और उसका एक आया इतने स्क्वायर इंचेज का टोटल क्षेत्रफल है, तो उसको आप जितने भी हाउस होल्ड हैं उससे डिवाइड करके, ऐसा नहीं कोई आदमी बेचारा मोबाइल के 7 इंच पे टीवी देख रहा है, नहीं, और अजीत भारती जो अपने घर में 120 इंच का लगा करके आनंद ले रहे हैं, तो नहीं, अजीत भारती का जो है टीवी 120 उसको काट दिया जाएगा 10-12 भागों में, और छोटा छोटा टुकड़ा जो गरीबों में बांटा जाएगा कि नहीं भाई सबको अधिकार है, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना टीवी का हक। एक जो है हिंदू मुसलमान का भी सर्वे होना चाहिए, और हिंदू मुसलमान का ही नहीं, वस्तुतः मतलब किस मजहब, धर्म, रिलीजन के लोग कितने हैं देश में। मान लीजिए 140 करोड़ की जनता है, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, जैन, ताओ, जितना भी होता है, कुछ जो है आदिवासी अलग तरह के धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं को मानते हैं, सबका टोटल कर लिया 140 करोड़ लोग हैं, और उस धर्म जो है मान लीजिए 50 है, तो 140/50 कर दिया जाए, और उसके बाद जिस भी धर्म के लोग ज़्यादा हैं उनको क्वांटिटी वाइज कि नहीं भाई तुम हिंदू नहीं, तुम बन जाओ जैन, तुम जैन हो लेकिन तुम्हारी संख्या जो है पारसियों से ज़्यादा है तो तुम पारसी में चले जाओ, तुम मुसलमान हो ये ठीक नहीं बैठ रहा है, तुम अब ईसाई बन जाओ, या तुम जो है वो कबीला वाला वो धर्म जो है मूर्ति पूजा वाला उसमें। तो इस तरह से एक जो है सारे रिलीजन्स में बराबर लोग होंगे, तो अपने आप ये जो धर्म का और ये सब फलाना ढिमका वो सब कुछ मुझे लगता है कि वो ख़त्म हो जाए। कास्ट सर्वे की ये बात कर रहे हैं, तो जातिगत जनगणना के बाद ऐसा होना चाहिए कि पूरे भारत में, मैंने अभी बोला कि पहले तो रिलीजन वाला सर्वे कर लिया जाए, उसके बाद उसमें भी कास्ट सर्वे हो। कास्ट सर्वे में क्या किया जाए कि जिस भी रिलीजन में जितने भी लोग हैं, समझे, तो अब डिवाइड कर लिया, हिंदुओं में मान लीजिए कि 3500 कास्ट हैं या 4500 रख लीजिए, हर दिन नए तरह के भी कुछ कुछ आते रहते हैं। तो हिंदुओं में टोटल ये सर्वे के बाद जितने लोग आए हैं, मतलब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई वाला सर्वे के बाद, तो हर कम्युनिटी में
हर जाति के लोग होना चाहिए और इक्वली होना चाहिए। तो उसका भी एक सर्वे करवा करके, और नंबर ऑफ पीपल इन एवरी सिंगल कास्ट शुड बी इक्वल, इसका हमें जो है एक ध्येय लेकर के चलना चाहिए, और वो बिल्कुल ही एकदम बराबर बांट देंगे तो ये जात पात की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर किसी को नहीं लगेगा हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारे कम सांसद बन रहे हैं, हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है लेकिन मुख्यमंत्री जो है दूसरे कास्ट का बन रहे हैं। नहीं भाई, सबकी संख्या बराबर होगी। हर राज्य में जितनी जातियां हैं उतने मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, कोई मंत्री नहीं रहेगा। और उसका पॉलिटिकल सर्वे तो एक मैं अलग ही बताऊंगा। उसके बाद एक सर्वे होना चाहिए चक्कों का, गाड़ियों के चक्कों का सर्वे, कि भाई बाइक ने क्या बिगाड़ा है कि उसमें 2 ही चक्के हैं। कार में मैं ऐसा क्या सुरखाब का पर लगा है 4 और ट्रक वाले 14 चक्के लगा घूम रहे हैं। तो ये करना होगा कि देश में पता करना चाहिए कि कितनी गाड़ियां हैं, कितने चक्के हैं, और उसके बाद कार में मान लीजिए एक्स्ट्रा है एक, बाइक में एक कम है, तो कार से निकाल के एक चक्का और बाइक में एक तीसरा जो है लगा देना चाहिए। इससे बराबरी आ जाएगी और फिर ऑटो वो बन जाएगा। तो बाइक को ऑटो बना दीजिए, उसको फ़ायदा भी हो जाएगा, लोगों को उठा बैठा के ले भी जा सकता है। इन सब बातों पे मतलब किसी ने सोचा नहीं, केवल राहुल गांधी जी इस तरह की विलक्षण बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए। और चक्कों के बारे में आप सोचिए कि टायर्स के बारे में कौन सोच रहा है, किसकी संख्या, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होना चाहिए। ये नहीं कि भैया अपने हिसाब चल रहा है, कोई 2 चक्का में बेचारा गरीबी में, कोई पतला चक्का है सोचिए, कोई इतना मोटा चक्का है। ट्रैक्टर वालों को आपने देखा है, अब सोचिए। तो जो मोटा चक्का है ना, उनका चक्का फाड़ करके निकाल लिया जाए और उसको पिघला करके पतला, मतलब साइकिल का इतना पतला होता है, ट्रक का इतना मोटा, ट्रैक्टर का इतना, तो दोनों का वही एवरेज आउट करके, और एक ही पूरे देश में एक चक्का होना चाहिए, हर चीज़ में एक ही तरह का चक्का। और नंबर ऑफ व्हील्स ऑन एनी व्हीकल मस्ट बी इक्वल अक्रॉस इंडिया। तो इससे समाज में जो है नहीं भाई सब कुछ समान है, बराबरी में चल रहा है कांग्रेस के राज में। एक सर्वे मसालों का होना चाहिए। मसालों का सर्वे मतलब कि अब होता है ना कि किसी डिश में आपने गरम मसाला ज़्यादा डाल दिया, किसी डिश में हल्दी जो है कम लगती है, किसी में लहसुन ज़्यादा पड़ रहा है। नहीं, हर सब्जी में, हर डिश में मसाला समान मात्रा में डाला जाएगा। आपसे बिरयानी में मतलब बड़ी इलायची केवल 2 और हरी वाली 6 क्यों? क्योंकि वो मतलब हरा है, छोटा है, इसलिए आप उसको सताएंगे, उसके ज़्यादा लोगों को जो है कुर्बान किया जाएगा बिरयानी में। ये कोई तरीका है क्या? और इस पे कोई क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है इस देश में? मसालों के साथ जो अन्याय हो रहा है, और लंबे काल से ब्राह्मणों का इसमें मुझे लगता है कि सबसे अधिक हाथ है। उन्होंने इन सब पे, फिर कहेंगे अजीत जी ब्राह्मण कब से बिरयानी खाने, नहीं, उससे मतलब है नहीं ना। जो भी समस्या है देश में ब्राह्मणों के कारण है, तो हम उसको उसी हिसाब से देखेंगे कि नहीं, 2 अगर बड़ी इलायची काली वाली जाएगी तो हरी वाली भी 2 ही डाला जाएगा, इस पे रूल रहेगा और इस तरह से चलेगा। एक लैंड सर्वे कराया जा सकता है कि किसके पास कितनी भूमि है, वक्फ के पास कितनी भूमि है, मंदिरों के पास कितनी है, वाड्रा जी के पास कितनी भूमि है। ये सब पूरे भारत में जो है करवाया जाएगा, और फिर इकट्ठा करके सारे ज़मीन को एक जगह रखा जाएगा, और उसके बाद जो है उसको कहेगा तेरे को भी 1 बीघा दिया, तू भी 1 बीघा ले जा, तू भी एक, पूरे भारत में बराबर में जो है वो बांट दिया जाएगा। तो एक लैंड का सर्वे। वाड्रा जी का तो उनका चांद और उधर मंगल पे भी है, उन्होंने बृहस्पति ग्रह पे गैसियस एटमॉस्फेयर है पूरा उनका, मतलब उसमें भी उन्होंने ज़मीन ले रखी है। तो वो तो उतना दूर से तो अभी हमारा चंद्रयान चांद तक ही गया और लौटा नहीं वहाँ से, तो उसका अभी रहने देते हैं। लेकिन भारत में जितनी भी भूमि है उसका सर्वे होना चाहिए। एक सर्वे जो है मुझे लगता है कि वो बहुत ही आजकल मतलब मॉडर्न टाइम्स की एक समस्या है, वो बैटरी का सर्वे है। चलती गाड़ी में किसी की बैटरी मान लीजिए ख़त्म हो गई, तो जिसके पास ज़्यादा बैटरी है उसको जो तुरंत अपने तरफ से टाइप सी का केबल निकाल के दूसरे में लगा देना चाहिए कि नहीं भाई पावर ट्रांसफ़र होगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, तेरा भी 32%, मेरा भी 32%, ये करके। और एट एनी टाइम हर जगह पूरे भारत में हर व्यक्ति का बैटरी लेवल सेम होना चाहिए। तो ये एक तो इंडक्टिव चार्जिंग जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और इंडक्टिव चार्जिंग भी ये नहीं किसी सरफेस पे रखना है, नहीं, आप जेब में रखे हुए हैं,
बगल वाला ज्यों ही 61 गया और आपका जो है यहाँ पे मतलब 30 पे अटका हुआ है, तुरंत अपने आप वो एक एल्गोरिदम राहुल गांधी जी बनाएंगे और तुरंत वो कम्युनिकेट करेगा बिट्स एंड बाइट्स में 0 और 1 में, और तुरंत बोलेगा ब्रो 61 ज़्यादा हो गया ब्रो, तो उधर से कुछ ब्रो भेज इधर, तो वो उधर से 15-16% जो है इधर ट्रांसफ़र, दोनों 45-46% पे आ जाएंगे। तो एक ये है। एक मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे जो है उनके लिए, कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का भी एक सर्वे होना चाहिए, और हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बराबर संख्या में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होना चाहिए। लड़के कहीं ज़्यादा हो गए किसी कॉलेज में और उसके लिए नहीं हो रहा है, तो राहुल जी थाईलैंड से व्यवस्था जो है वो करवाएंगे। उनका है मतलब, क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस जो है वो केवल भारत में ही समझौते नहीं करते हैं, वो विदेशों में भी चीन वालों के साथ समझौता कर लिया, एक पार्टी के तौर पे चीन वालों के साथ समझौता कर लिया। तो ये जो है ना, ये कहाँ से आता है? ये वहाँ से आता है कि मेरे खानदान में प्रधानमंत्रियों की लंबी श्रृंखला रही है। कोई जो है टेम्स में जो है एडविना के मरने पे जो है गेंदे के फूल बहा रहा है, वहाँ से है। इस टाइप की परंपरा लगातार चली आ रही है। तो अगर सिंगल है युवा, और युवा देश का भविष्य है, सिंगल युवा रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा और देख रहा है कि एक लौंडा जो है 3 लड़कियां जो है वो पटा करके घुमा रहा है, तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए ना। और ख़ास करके मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेज में कुछ विशेष स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे तो लौंडों को देखा भी नहीं जाता। ऐसे युवाओं का आप सोचिए कि वो मेंटली स्टेबल नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा, क्या पढ़ेगा? इसी कारण आप देखिए IITs का प्लेसमेंट जो है वो गिर रहा है, वहाँ पे रिलेशनशिप्स ही नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सर्वे जो है पूरे देश में होना चाहिए और इक्वली डिवाइड कर देना चाहिए कि नहीं भाई आप 3 नहीं रख सकते, आप कितने भी बड़े बाप के बेटे हैं, 3 इज़ नॉट अलाउड। और लड़कियों का भी, उनका भी अगर 3 बॉयफ्रेंड है दैट इज़ नॉट अलाउड। ये देश में समानता का अधिकार है भाई, संविधान में लिखा हुआ है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। तो फिर आप कैसे एक प्रिविलेज्ड और एलीट होकर के कि नहीं मैं तो जो है 12 से 3 इससे चैट करूंगा, 3 से 6 इससे, और शाम को घुमाने किसी, ऐसे नहीं चलता है जी। इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है जी, और प्लानिंग करेंगे जब तक सर्वे नहीं होगा। देश में सर्वे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे का तो मतलब आप सोचिए कि ऋग्वेद तक में वर्णन किया गया है और वही राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी बहुत बड़े हिंदूवादी नेता है, मतलब क्या बोला जाए राहुल गांधी के बारे में। एक जो है एक सर्वे तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस मुख्यालय में भी ये जो उत्तम कोटि के पदार्थ का सेवन करते हैं राहुल गांधी, उसका भी सर्वे होना चाहिए कि केवल टॉप व्यक्ति के पास ही क्यों, जयराम रमेश जी के ही पास वो क्यों पहुंच रहा है, और उसकी गुणवत्ता चेक होनी चाहिए कि ये किस कोटि का माल जो है ये फूक रहे हैं। वहाँ से लेकर के चाहे जयराम रमेश जी हैं या अन्य नेता भी हैं, उनसे लेकर के नहीं आप टॉप क्वालिटी वाला आप खाली अकेले सेवन नहीं करेंगे। कांग्रेस जितने कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, रणनीतिकार हैं, योजनाकार हैं, कांग्रेस की न्याय यात्रा में चलने वाले 15-20 लोग जो हर जगह गए ना, 15-20 लोग एकदम लगे भीड़, जन सैलाब एकदम, तो उसमें सबको एक एक पुड़िया जो है बांट दिया गया। वैसे सब पे पदार्थ जो उस पर सबका बराबर हक होना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, इस टाइप से होना चाहिए। एक सर्वे जो होना चाहिए वो उन जगहों का होना चाहिए कि जहाँ पे मान लीजिए कहीं पे मूर्ति नहीं है, कहीं पे ढेर सारी मूर्ति, तो इसमें सर्वे कर लेना चाहिए कि ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ बिल्कुल ही मूर्तियाँ नहीं रखी गई हैं, तो वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ जो है जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से निकाल करके स्थापित कर देना, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हो जानी चाहिए। इससे एक हिस्टोरिकल रॉन्ग जो हुआ है वो भी मुझे लगता है कि वो राइट किया जा सकता है, क्योंकि कई जगह तो मतलब मूर्तियों के लिए ही देवालय ही हुआ करते थे, उसमें देव हैं ही नहीं अब। तो ये तो एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ है कुछ लोगों के साथ। तो इस सर्वे के बाद जो है उन लोगों के भी साथ न्याय हो जाएगा, और पीछे में जब ये होता रहे तो कोई मंत्र ना चले, खाली गाना चले, अब होगा न्याय, अब होगा न्याय, अब होगा न्याय। ये कांग्रेस यदि पावर में आती है, अगर मतलब जब भी आए, ये खुद भी कोई टाइमलाइन नहीं देते हैं कि हम 2029 में आ रहे हैं, 24 में नहीं बोलते जब हमारी सरकार बनेगी तब, तो जब भी आए तो
ये घोटालों का जो पैसा है, जो पहले हम करोड़ में सुनते थे कि लालू ने 950 करोड़ का घोटाला कर दिया चारा का या इस तरह का, फिर जो सैकड़ों करोड़ जो है हज़ारों करोड़ में बदला, हज़ारों में भी होता है 2000 करोड़ 3000, फिर जो अचानक सैकड़ों हजार करोड़ का होने लगा। और कांग्रेस जब आई तो बोले कि नहीं यार तुम साले छोटे लोग, छोटी सोच, लाखों करोड़ के घोटाले करो। तो ये जो है एक सर्वे होना चाहिए कि ये पैसा कुछ परिवार के ही लोगों के पास न जाए, बल्कि पूरा कांग्रेस कैडर और सबको जो है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, क्योंकि सब भागीदार हैं उसमें, उन सब ने उनको वहाँ पे भेजा था। तो एक सर्वे इस पे भी होना चाहिए। एक सर्वे जो है मुझे लगता है इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, वो ये है कि हिंदी, अंग्रेज़ी या जितनी भी भाषाएं हैं भारत में, उन सब के अल्फ़ाबेट्स में देखा जाए कितने लेटर्स हैं। अब हिंदी मान लीजिए 46 हैं या कहीं पे 48 हैं, ठीक है, और अंग्रेजी मात्र 26 हैं। तो ये तो अन्याय हो रहा है ना भाई, अंग्रेजी वाले बेचारे 26 में ही काम चला रहे हैं। ये किसी भी मतलब मॉडर्न सोसाइटी को मुझे नहीं लगता है कि शोभा देता है। एक समाज के तौर पे हम हार जाएंगे यदि हम दूसरी भाषाओं के वर्णमाला में कुछ अक्षर जो है वो नहीं जोड़ पाएंगे। तो हिंदी वाले, संस्कृत वाले कहते हैं नहीं हमारे पास इतना ज़्यादा है, दो अंग्रेजी वाले को दो, इटालियन वाले को दो। तुम ही का है मतलब तुम बाबा बन के नाच रहे हो कि नहीं हमारे पास हमारा उच्चारण जो है सबसे समृद्ध है, काहे कि हमारे पास इतने हैं। ऐसे नहीं होता जी, योजना बनानी पड़ती है, सर्वे करना पड़ता है और उसे बराबर जो है बांट दिया जाएगा। ये वाला जो मैं बता रहा हूँ सर्वे जो नेक्स्ट है, मुझे लगता है कि यह पूरे भारत में जो है एक अलग स्तर का एक बराबरी जो है वो लेकर के आएगा, और राजनीति में तो एकदम गजब का। फिर ये एक सर्वे जो है वो थोड़ा अश्लील टाइप का है, लेकिन मैं फिर भी कर ही देता हूँ। एक ह्यूमन बॉडी का मतलब जो लोग अश्लील बात नहीं सुनना चाहते, मैं उतनी अश्लीलता करूँगा नहीं, शब्दों का आवरण में चढ़ाए रखूँगा, लेकिन फिर भी आप 30-40 सेकेंड के लिए जो है या तो कान बंद कर लीजिए या स्किप मार दीजिएगा। तो ह्यूमन बॉडी में या तो जननांग 2 होंगे या अंडकोश में एक वो होगा बॉल, ऐसा करके होना चाहिए। ये बराबरी होना चाहिए ना, कोई चीज़ 2 है कोई चीज़ एक ही है। मतलब राहुल गांधी जी केवल तपस्वी मानव है ना, ये नहीं कि फिजिकल भौतिक चीज़ ये सब के सोचते ह्यूमन बॉडी नहीं, ही इज थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग। 2 किडनी हो रहा है और दिमाग के लेफ्ट और राइट है, आँख 2, नाक में 2 छेद, ये 32 दांत दे दिया। दांत भी मुझे लगता है 32 की जगह 2 कर देना चाहिए, और बाकी वो दांत कहीं कहीं और लगा दो या कुछ कर दो, या उंगलियां हैं इस टाइप से, तो वो बराबर करके ईदर यू कैन हैव 2 जेनिटल्स और 1 बॉल, इस टाइप से एक होना चाहिए। एक सर्वे होना चाहिए कि भारत में जितनी भी नदियां हैं, जितने भी सी बीचेज हैं, समुद्री किनारे जितने हैं, पहाड़ जहाँ जहाँ भी हैं, और पहाड़ी लोग अरे नहीं हमारे पास पहाड़ है, हमारी घाटियों में जो है वो बादल बहते हैं, इस टाइप का जो घमंडी हो जाते हैं ना ये लोग, उन सब का एक जगह इकट्ठा किया जाए, पहाड़, नदी, सी बीच ये सब। और नहीं तुम साला सी बीच, नीतीश बाबू बोले हमारे यहाँ समुद्र नहीं है इस कारण से प्रगति नहीं हो। नीतीश जी को 2 समुद्री किनारा बिहार में दे दिया, बोला गया कि अरे उधर राजस्थान में ढंग का पहाड़ ठंडा वाला नहीं है, उत्तराखंड से उखाड़ के राजस्थान में डाल दीजिए। नदियाँ जो है कम बह रही हैं, कृष्णा कावेरी उधर झगड़ा चल रहा है, इधर गंगा जमुना सूखी, कुछ नहीं भाई, काटो, गंगा बहुत लंबी है तो फिर उनका जो है नाले बनाइए और काट काट के वो जो भी है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि इतनी पवित्र नदियां हैं और वो केवल जो है वो 2-4 स्टेट में बह रही हैं, ये कौन सी बात हुई भाई। हर राज्य में राहुल गांधी जो गंगा जी एक बहाएंगे, हर राज्य में नर्मदा जी जाएंगे, हर राज्य में गोदावरी जी बहेंगी, हर राज्य में कावेरी जी, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। वो ये मुझे लगता है कि काउंट करके और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है सारी नदियों, अब सब नदी का नाम गंगा रख देंगे एक बार में, या जिसकी भी जो श्रद्धा है जहाँ पे वो स्टेट के हाथों में वो कर सकते हैं। एक और जो सर्वे है वो यह है कि किसान लोगों, आप जानते हैं मैं किसान का पुत्र हूँ, तो किसान लोग की जितनी भी उपज होगी, जो भी चीज़ उगा रहे हैं, गेहूँ, धान, टिंडे, टमाटर, जो भी है, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अब लाल और हरी मिर्च तो राजीव गांधी जी के लिए सेम ही था, या
धान और गेहूँ अभिसार शर्मा जी के लिए सेम ही होता है, जो भी है मतलब। तो उन सब को इकट्ठा किया जाएगा और कांग्रेस हेडक्वार्टर में पहले रखा जाएगा, और उसके बाद वहाँ से पूरे भारत में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये नहीं कि कोई पंजाब का किसान है जो वो एक साथ इतना अधिक गेहूँ उपजा दिया और बताइए कहीं बंगाल में मान लीजिए गेहूँ नहीं, वहाँ के लोग चावल ही बेचारे खा, नहीं, ये पूरा होगा। तुम्हें गेहूँ भी खाना पड़ेगा बंगाल वालों को, और पंजाब वालों को भात भी खाना पड़ेगा। ये किया जाए, टमाटर भी खाओ, मछली खाली तुम ही काहे खाओगे, उधर वाले भी खाएं। ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट। उसी तरह सोनार भाई जो हैं उन सब का सोना एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा और सब में जो है भारत के सारे लोगों में बराबर बांट दिया जाएगा। आप सोचिए अचानक से आपके पास सोना आ गया, आप क्या करेंगे? भारत का मतलब रौला हो जाएगा, एकदम रौला। तो इस टाइप का हो जाएगा, सबके पास सोना है, सब आदमी जो है हार्दिक पांड्या टाइप इतना मोटा कुत्ता वाला चेन जो है वो लगा के सोने का ऐसे हिलाए हुए घूम रहा है, हम कप्तान हो गए, हम कप्तान हो गए, इस टाइप से। तो ये होती है इक्वालिटी, ये होती है बराबरी। एक सर्वे होना चाहिए ऋतिक रोशन टाइप के लोगों का, जिनके पास एक्स्ट्रा उंगली है, उसका काट करके वकार यूनिस टाइप के लोगों को दे दो। भाई उसका 4 ही उंगली था, बताइए 4 उंगली में वो आदमी इतना बवाल काट देता था, 5 रहता तो क्या करता? आपको नहीं लगता है क्या ऋतिक रोशन भाई जो है या उस टाइप के जितने भी लोग हैं जिनके एक्स्ट्रा थंब होते हैं निकले हुए या इधर से एक्स्ट्रा रहता है, क्या करोगे उस एक्स्ट्रा उंगली का? किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए जिसके पास 3 ही उंगली है। तो इसका भी एक सर्वे, थोड़ा मेडिकल टाइप का सर्वे है, लेकिन होना चाहिए। और वो सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो कांग्रेस वाले एक योजना लेकर के आएंगे, उसमें फ्री में वो कर दिया जाएगा। नहीं तो फेविक्विक से चिपका लीजिए तो वो एक ही बात हो जाती है जी। एक सर्वे जो है वो, ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सर्वे है, वो ये है कि मोदी जी को जितने भी लोगों ने, वो कहते हैं ना कि एक ही दिल है मोदी जी, कितनी बार लूटोगे, इस टाइप, जितने भी लोगों ने अपना दिल जो है मोदी जी को लुटा दिया है या दे दिया है, उन सारे लोगों का एक सर्वे होगा और उस सारे दिलों को इकट्ठा किया जाएगा। वो सारे दिल जो है वापस लिए जाएंगे, उनकी काउंटिंग होगी प्रॉपर, और आधा दिल जो है राहुल गांधी जी को दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि राहुल गांधी जी का भी मतलब, उनको भी लगेगा कि मैं भी पॉलिटिकली रिलेवेंट हूँ और लोग मुझे भी दिल मतलब दे रहे हैं। तो ये एक जो है मुझे लगता है कि बहुत ही आवश्यक है। चुनाव जो होते हैं उनके वोट्स, जितने भी चुनाव में वोट्स पड़े उनको काउंट किया जाएगा और सारी पार्टियों में बराबर बांट दिया जाएगा। इस बात को समझिए, चुनाव में जितने भी मतदान हुए, जितना भी मत पड़ा, अब किसको पड़ा, हाथ छाप को, कमल छाप को, झाड़ू छाप को, तृणमूल छाप को, जिसको भी पड़ा, डजेंट मैटर। मान लीजिए कि 90 करोड़ लोगों ने मतलब वोट दिया, या 60-70 करोड़, जितने भी 60%, 54 करोड़, 55 करोड़ इस टाइप से आएगा। तो इन लोगों ने जितना भी वोट दिया है उन सब को काउंट किया जाए, और फिर जितने भी पार्टी कंटेस्ट कर रहे हैं लोकसभा के स्तर पे, जितनी भी पार्टियां कंटेस्ट कर रही हैं, तो वो लोकसभा के स्तर पे डिवाइड हो जाएगा, टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टीज कंटेस्टिंग, और फिर विधानसभा में उसी तरह का। इससे क्या हो जाएगा, सारी पार्टियों को समान वोट पड़ेंगे, इक्वल। ये नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहा है तो हम लोगों को कम जा रहा है, ऐसे नहीं होता है जी। सारी पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं, नई पार्टियां हैं, सबको सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए। ये क्या कि भाजपा वाले आए तो नहीं, हमको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ये कौन सी बात हुई? अब वोट देके किसी को पसंद थोड़े मतलब जानी जा सकती है। वो वोट दबा के आएगा, बाद में कहेगा नहीं यार हमको नहीं देना चाहिए था, तो ऐसे तो नहीं होता। नहीं, अब 5 साल में उसका मन पलट गया तो सारा वोट इकट्ठा करके इक्वली, कांग्रेस को भी 2 करोड़, भाजपा को भी 2 करोड़, तृणमूल को भी, ऐसे करके फिर उससे सांसद चुने जाएंगे, सबको बराबर रहेगा, और उन्हीं सांसदों से हर पार्टी से एक प्रधानमंत्री जो है वो बनाया जाएगा। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी जी बेचारे युवा हैं, युवा से प्रौढ़ावस्था में जा ही रहे कि उसको कोई नहीं 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 तुम युवा हो, तुम युवा हो, 55 साल का आदमी हो गया, युवा बन के घूम रहा है, दाढ़ी बना लिया, वो तपस्वी बन गया, वो मैकेनिक बन रहा है, कुली बन रहा है, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ रहा है, और उसके न्याय यात्रा में ट्रक वालों को पैसा ही नहीं दिया गया, वो बात अलग है। लेकिन आप देखिए आदमी ट्राई कर रहा है, एनर्जेटिक है, 8-8 बिस्किट बनते हैं यहाँ पे उनके, और कुत्ता खा जाता है बिस्किट, फिर बन जाता है रात में,
प्रोमीथियस वाला सजा उनको मिला हुआ है। इस टाइप की मतलब इस तरह के व्यक्ति जो हैं उनको आप जो है प्रधानमंत्री बनने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन वोट्स का जो सर्वे होगा कि सारे काउंट करके डिवाइड इक्वली डिवीजन होगा, तो उससे राहुल गांधी जी को भी जो है मतलब प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि यह एक स्वस्थ शुरुआत होगी। तो ये सारे मैंने आपको लगभग 21 सर्वे जो है आइडिया बताए हैं जो राहुल गांधी जी सत्ता में आने के बाद जो है वो आने वाले समय में अप्लाई करेंगे।